हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जो चल रहा है हमारा इंडिया लोकेशन का लास्ट लेक्चर नंबर 4। इससे पहले 3 लेक्चर में दे चुका हूं जिसमें मैंने बेसिक्स प्लस बुक दोनों चीज़ें आपको कवर करा दी हैं। और भी रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं उनको हम आज कवर कर लेंगे, प्लस आज रिमेनिंग टॉपिक के साथ साथ हम रिवीजन भी कवर कर लेंगे बॉस। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। तो हमने देखा हमारा प्यारा भारत इंडिया, जिसके नॉर्थ की साउथ में, यहाँ पर आप देखोगे नॉर्थ की साउथ में हिमालय माउंटेन है बॉस। साउथ में आपको देखने को मिलेगा इंडियन पेनिनसुला है ना। इधर साइड में आपको देखने को मिलेगा थार डेजर्ट है बॉस। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। इधर आपको कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलेंगे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की साइड में आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा, इधर अरेबियन सी देखने को मिलेगा और नीचे इंडियन ओशन देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है कि ये वाला जो हिस्सा है इंडिया का, ये वाला जो हिस्सा साउथ वाला सी के अंदर डूबा हुआ है, ऐसा आपको फील होता है। साथ के साथ में आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, हमारी जो बाउंड्री देखी थी हमने कोस्टल बाउंड्री और लैंड बाउंड्री, और ये जो कोस्टल बाउंड्री है ना बॉस, यहाँ से भी हमारा थोड़ा सा अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा अंदर की तरफ पानी पर हमारा ही अधिकार होता है। और इसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल बाउंड्री। कितनी, कौन सी बाउंड्री? टेरिटोरियल जो हमारी लिमिट है वो कहाँ तक एक्सटेंड करती है? ये एक्सटेंड करती है 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करती है, ये भी याद रखना। जिसका मतलब है लगभग 21.9 किलोमीटर। हमारा जो मेन लैंड है यहाँ से इतना एरिया तक हमारी, मतलब आप समझ लो टेरिटोरियल लिमिट है, यहाँ तक मतलब अपना ही अधिकार है। यहाँ पे जो वाटर में जो रिसोर्सेस हैं उस पर इंडिया का ही अधिकार है। ये भी चीज़ हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। पर हमने ये भी देखा था इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस देखा था, यहाँ से लेके यहाँ तक देखा था, है ना। और साथ के साथ में हमने ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, नॉर्थ और साउथ के बीच में डिस्टेंस है, उसको भी पता लगाया था। नॉर्थ से साउथ मैंने बताया था कितनी, 3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ, 3214। और ईस्ट टू वेस्ट हमने देखा था कितनी है, 2933 किलोमीटर। ये डिस्टेंस भी हमने देखी थी, ठीक है। इनके बारे में भी याद रखना। फिर साथ के साथ में मैंने ये भी बताया था कि इंडिया का जो टाइम मेजर करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आपको बताएं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बीच में से यहाँ से एक लाइन गुजर रही है जिसको हम बोलते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं। इससे हम भारत का टाइम भी मेजर करते हैं। ये चीज़ भी आपने देखी थी लास्ट वाले लेक्चर्स में। इसके अलावा आपको फिर ये भी बताया था, मैंने साइज के बारे में बताया था कि इंडिया भाई साहब हमारा एक ऐसा देश है दुनिया में कौन से नंबर पर आता है, रैंकिंग भी बताई थी मैंने। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का, ये भी आपको बताया था। प्लस इंडिया का मैंने एरिया भी बताया था। इंडिया का एरिया कितना बताया था? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया भी बताया था। जो वर्ल्ड का कितना परसेंट है? 24% है। दुनिया का मैंने लार्जेस्ट कंट्री भी बताया था। दुनिया का लार्जेस्ट कंट्री आज के डेट में कौन सा है? रशिया है, ठीक है। साइज की बात करें, अच्छा अब इसमें एक चीज़ और देखेंगे हम आज, थोड़ा सा मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और चीज़ें हम कवर करेंगे। यहाँ पर आप देखो, ये है अपना प्यारा भारत वर्ल्ड के मैप में, ये है अपना प्यारा भारत। कहाँ पे आता है भारत? एशिया में आता है। एशिया में भी भारत किधर आता है? साउथ एशिया में आता है बॉस। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इंडिया किधर आता है? साउथ एशिया में आता है। फिजिकल फीचर हमने कवर कर ही लिए थे, एक बार और देख लो। फिजिकल फीचर्स में यहाँ पर आपका हिमालय, यहाँ पर थार डेजर्ट, ये सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है। थार डेजर्ट को मरुस्थली भी बोलते हैं, बुक में एक वर्ड दिया गया है मरुस्थली। प्लस यहाँ पर हम थोड़ा सा रिवर्स की ओर चर्चा कर लेते हैं। आपको मैं बता दूँ, इंडिया में जो रिवर्स हैं हमारी, उनको 2 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। वैसे तो ड्रेनेज सिस्टम में हम अलग से पढ़ेंगे। एक तो है हमारी नॉर्दर्न रिवर्स एक तो है हमारी नॉर्दर्न रिवर्स, और दूसरी बॉस आपकी हैं सदर्न रिवर्स। सदर्न रिवर्स, नॉर्दर्न रिवर्स और सदर्न रिवर्स, 2 प्रकार के इंडिया में रिवर्स हैं। नॉर्दर्न रिवर्स की बात करें तो भाई साहब मेनली, वैसे तो बहुत सारी हैं, पर मेन रिवर्स की बात करें तो 3 रिवर्स याद रखनी है। नंबर 1 इंडस रिवर, नंबर 2 गंगा रिवर, और नंबर 3 ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर, इनकी अगर बात करूं, जैसे यहाँ से आप चलना स्टार्ट करोगे, दिस इज इंडस रिवर। यहीं से आप चलना स्टार्ट करोगे, दिस इज ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। थोड़ा इधर उधर हो सकती है, पर आपको इतना आइडिया रखना है। ब्रह्मपुत्र रिवर आपकी कहाँ पे जाके गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल। इंडस रिवर कहाँ पे जाके गिर जाती है? अरेबियन सी। और एक है आपकी गंगा रिवर, गंगा रिवर, ठीक है। तो 3 रिवर, इनको चूंकि देखो भारत में ये नॉर्थ की साइड में, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न रिवर्स, या इनका एक नाम और है हिमालयन रिवर्स भी बोलते हैं इनको बॉस। क्या बोलते हैं?
हिमालयन रिवर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हिमालयन रिवर्स? क्योंकि ये हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं। दूसरी अगर हम रिवर्स की चर्चा करें बॉस, दूसरी हमारी जो रिवर्स हैं वो हैं सदर्न रिवर्स। नाम से ही पता चल रहा है इंडिया के साउथ में होंगी बॉस, है ना। जैसे एक रिवर आपकी है, मान लो यहाँ से नर्मदा, एक रिवर इसी के पैरेलल में है बॉस तापी। कौन सी है? तापी, नर्मदा तापी। फिर इसके अलावा आपकी रिवर्स और मैं बताऊँ आपको, ऐसे इधर साइड में महानदी एक है, महानदी, फिर गोदावरी, महानदी गोदावरी, फिर कृष्णा और लास्ट में है आपकी कावेरी। महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, तो ये तो आती हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ, नर्मदा तापी आती हैं आपकी अरेबियन सी की तरफ। तो साउथ वाली रिवर्स को वी कैन डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में डिवाइड हम कर सकते हैं। एक तो बे ऑफ बंगाल में जाने वाली रिवर्स और दूसरी अरेबियन सी में जाने वाली रिवर्स। बे ऑफ बंगाल में कौन कौन सी रिवर्स कर रही हैं देखो, साउथ वाली महानदी, दूसरी है आपकी गोदावरी, तीसरी है आपकी कृष्णा और चौथी है आपकी कावेरी। ये मेन रिवर है, इसके अलावा भी बहुत सारी रिवर हैं, 1 2 3 4। तो ट्रिक याद रखना, MGKK ट्रिक, ऊपर से नीचे तक, नॉर्थ से साउथ तक, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी। अरेबियन सी की तरफ जो आपकी रिवर्स जा रही हैं उसमें मेनली दो रिवर्स याद रखनी है। एक बहुत बड़ी रिवर है जिसका नाम है नर्मदा, नाम पहले भी सुना होगा आपने, और एक है आपकी तापी रिवर, नर्मदा और तापी। ये ऊपर वाली नर्मदा, नीचे वाली तापी। तो ये होगी हमारी सारी की सारी रिवर्स। साउथ वाली रिवर्स को हम एक नाम और दे देते हैं, पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स के नाम से भी इनको जाना जाता है, साउथ वाली रिवर्स को। आई होप अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सारी रिवर्स के बारे में, इंडिया के सारे पॉइंट्स के बारे में ये भी क्लियर हो गया होगा। और हिमालय के साथ साथ आपको हिमालय बहुत, अब देखो हिमालय में तो हम इसमें बुक में दे रखा है, हिमालय को तो अब सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत सारे डिटेल में पढ़ने वाले हैं सारी चीज़ों को, हिमालय वाले जितनी भी चीज़ें। मैंने बाउंड्री भी आपको बताई दी है, दो तरह की बाउंड्री, कोस्टल बाउंड्री और लैंड बाउंड्री भी बता दी है। अपनी बुक में एक चीज़ और दे रखी है बॉस, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। एक अपनी बुक में दे रखा है, बॉक्स में भुवन के बारे में दे रखा है। भुवन किसके बारे में दे रखा है? भुवन के बारे में बॉक्स दे रखा है, ठीक है। स्कूल भुवन NCERT करके लिखा हुआ है, स्कूल भुवन NCERT, ठीक है। तो स्कूल भुवन NCERT एक पोर्टल है। क्या है बॉस? ये एक पोर्टल है। पोर्टल मतलब इंटरनेट पर एक पोर्टल मिल जाएगा, एक वेबसाइट मिल जाएगी, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनके बारे में मैप दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? मैप के थ्रू आप कंट्री के रिसोर्सेस को जान सकते हैं, ठीक है। और इन्वायरमेंट के बारे में जान सकते हैं, कंट्री के नेचुरल रिसोर्स के बारे में जान सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में उनका क्या रोल है, ठीक है। भुवन जो है एक प्रकार से आप कह सकते हो इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है और उसमें मैप बेस्ड लर्निंग है, ठीक है। तो ये भी एक याद रख लेना, कोई ज़्यादा खास नहीं है, फिर भी देख लेना इसको, ठीक है। ओके, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, इंडिया में यहाँ पे जैसे ये वाली जो जगह दे रखी है इसको हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल आप देखोगे तो उसमें मेन चीज़ है बे का मतलब एक ऐसा मतलब एरिया जिसका एंट्रेंस जो है, आप यूँ कह लो ये वाला एंट्रेंस है, एंट्रेंस थोड़ा ब्रॉड होता है और बाकी तीन तरफ आप देखो इधर 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 लैंड वाला पार्ट है, मगर इसकी एंट्री थोड़ी ब्रॉड है, तो इसको हम बोलते हैं। ऐसी चीज़ कहीं पे दिख जाए बे, ऐसे ही आपको देखो यहाँ पर दिखेगी, ये अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका। क्या है? नॉर्थ अमेरिका, थोड़ा बे समझ लो। तो जब ऐसे एंट्रेंस थोड़ा सा ब्रॉड हो तो उसको हम बोलते हैं बे। तो ये है, सॉरी ये तो आपकी गल्फ हो जाएगी, ये वाली तो आपकी क्या हो जाएगी? गल्फ हो जाएगी, गल्फ ऑफ मैक्सिको बोलते हैं इसको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहाँ पे एंट्रेंस उतना ब्रॉड नहीं है, देखो यहाँ पे एंट्रेंस ब्रॉड है, यहाँ पे एंट्रेंस ब्रॉड नहीं है। जब एंट्रेंस नैरो होता है तो उसको हम बोलते हैं गल्फ। तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी एक ये वाली चीज़ जो है ना भारत के पास, इसको भी हम क्या बोल देते हैं? गल्फ। और कौन सी गल्फ है ये? पर्शियन गल्फ है। कौन सी गल्फ है? पर्शियन। तो गल्फ और बे में आपको क्या देखने को मिलेगा कि बे में तो आपका जो एंट्रेंस है देखो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है एंट्रेंस, और जबकि गल्फ में ये हो जाएगी गल्फ, जिसका हम नाम दिया है पर्शियन गल्फ। गल्फ में जो एंट्रेंस होता है वो नैरो होता है, सी का ही पार्ट होता है और ये तीनों तरफ पानी से, लैंड से घिरी रहती है, ठीक है। ये वाली चीज़ भी याद रखना। एक थोड़ी स्ट्रेट की चर्चा कर लेते हैं, स्ट्रेट क्या होती है, स्ट्रेट भी देख लेते हैं। भारत में अगर आप देखोगे तो ये श्रीलंका है और ये आपका इंडिया है, ठीक है। इधर आपको पता है पानी, इधर ही पानी, तो यह नैरो वाटर चैनल जो है ना, नैरो वाटर चैनल,
पानी का एक नैरो वाटर चैनल जो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है उसको हम क्या बोल देंगे, स्ट्रेट बोल देते हैं। तो स्ट्रेट के बारे में भी ध्यान रखना है। एक होता है, थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, इस्थमस। किसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, इस्थमस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप देखोगे ये वाली जगह है, इसको हम बोलते हैं पनामा इस्थमस, जो कनेक्ट करती है, ऊपर है नॉर्थ अमेरिका और नीचे है आपका साउथ अमेरिका। तो इस्थमस क्या होती है, एक नैरो लैंड स्ट्रिप होती है जो दो लार्ज लैंड मास को कनेक्ट करती है। एक लैंड मास ऊपर हो गया और एक लैंड मास नीचे हो गया। इन दोनों को कनेक्ट करने वाली चीज़ क्या कहलाएगी, आपकी इस्थमस कहलाएगी। तो आप कह सकते हो ये वाली जो इस्थमस है इधर वाली बॉडी को कनेक्ट कर रही है और इधर वाली बॉडी को कनेक्ट कर रही है, दोनों हो गए लार्ज लैंड मास। तो दो लार्ज लैंड मास को कनेक्ट करने वाली एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो होती है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, उसी को हम क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलेंगे। ठीक है, इस्थमस भी बुक में आएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनके बारे में हमें आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं आते तो फिर दिक्कत होती है, इनके बारे में चर्चा इसलिए बार बार हम करते रहते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे, लेट मी टेल यू अबाउट वन मोर थिंग। कोस्टल स्टेट्स की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं, कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया। कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब देखो इंडिया की लोकेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो सारी चीज़ एकदम अभी से क्लियर कर लेते हैं। कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, आप जैसे देखोगे बॉस कि ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो आप देख पाओगे इधर की साइड में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर सी है बॉस, बताओ सी है कि नहीं यहाँ पे, है ना। यहाँ पर भी सी है, मतलब पानी पानी है, ये पानी पानी बॉस। इधर जिसको हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, इधर बोलते हैं अरेबियन सी, इसको बोलते हैं इंडियन ओशियन। अब भारत के कुछ स्टेट ऐसे होंगे जो इसके आसपास हैं, इस वाले एरिया को हम कोस्टल एरिया भी बोल देते हैं। कैसा एरिया बोल देते हैं, कोस्टल एरिया बोल देते हैं। पानी के पास, कोस्ट का मतलब क्या है यार, कोस्ट का मतलब है वो, जैसे मान लो ये लाइन है, इधर पानी पानी है, ठीक है, और इधर इधर ज़मीन है, मान लो इधर क्या है, ज़मीन। ये तो हो गया लैंड वाला पार्ट और ये वाला हो गया आपका वाटर वाला पार्ट। तो लैंड और वाटर के बीच में जो कनेक्शन है बॉस, लैंड और वाटर के बीच में जो कनेक्शन है, ये वाला पार्ट, इसी को हम बोल देंगे बॉस, इसी को हम बोल देंगे कोस्ट। क्या बोल देंगे, कोस्ट। तो आपको देखने को मिलेगा इधर जैसे यहाँ पे ये है बे ऑफ बंगाल, ये है अरेबियन सी और ये पूरा लैंड वाला पार्ट है बॉस, है कि नहीं, लैंड वाला पार्ट, और इधर वाला पार्ट वाटर वाला पार्ट है। तो ये हो जाएगी हमारी कोस्ट। कोस्ट कौन सी हो जाएगी, देखो अब थोड़ा सा इंडिया की कोस्ट लाइन देखते हैं। यहाँ से आप चर्चा करना स्टार्ट करोगे तो ये वाली जो लाइन हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन हो गई। और इस कोस्ट लाइन के पास जो स्टेट्स हैं, जैसे यहाँ पे गुजरात हो गया, यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, ये सारे, ये जो जितने भी स्टेट्स हैं इनको हम बोलेंगे कोस्टल स्टेट्स। नाउ आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कोस्ट क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं समुद्र का तट, और कोस्टल स्टेट्स का मतलब है तटीय राज्य। तट के आसपास जो राज्य होते हैं उनको तटीय राज्य बोलते हैं। तो कुछ राज्य तो हमारे ईस्ट की साइड में और कुछ राज्य जो हैं हमारे वेस्ट की साइड में। तो वेस्ट की साइड में जो हैं उनको बोलेंगे वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्स, और जो ईस्ट की साइड में उनको हम बोलेंगे ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स। तो अब हम इनके बारे में एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। अब आपको ये बेसिक तो समझ में आ गया होगा कि कोस्टल स्टेट्स का मतलब क्या है, किसे हम कोस्टल स्टेट्स कहेंगे, ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया, कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया, इधर वाले जो स्टेट्स हैं देखो, गुजरात, ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ये हो जाएगा गोवा, ये हो जाएगा आपका कर्नाटक, ठीक है, और ये हो जाएगा केरला। तो ये किधर की साइड में, ये वेस्ट की साइड में। तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा। कोस्टल स्टेट्स में तो वेस्ट की साइड में जो हैं उनको बोलेंगे वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्स। और वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्स में आप इनको नाम लिख सकते हो, ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ लिख सकते हो। सबसे पहले जैसे हमारा गुजरात,
दूसरे नंबर पे आ जाएगा महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका गोवा, चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका कर्नाटका और पाँचवें नंबर पे आ जाएगा आपका केरला। तो अगर आपसे पूछे कोई कि भाई कितने कोस्टल स्टेट्स हैं जो आपके वेस्ट की साइड में, तो आप क्या बताओगे बॉस? 5। कितने हैं बॉस? 5। 1 2 3 4 5। 5 स्टेट जो हैं वेस्टर्न साइड में हैं, इनको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्स। अब हम बात करेंगे ईस्ट की साइड में कौन कौन से हैं, ठीक है। तो दूसरे स्टेट्स हमारे कौन से हो जाएंगे? ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स। ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स कितने देखो बॉस, चर्चा कर लेते हैं इनकी भी। तो ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स की अगर हम चर्चा करें भाई, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु, ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, ये हो जाएगा आपका उड़ीसा और ये हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। तो कितने हो गए भाई साहब? 4। तो चारों का अगर हम देखें तो नंबर 1 पे नीचे से ही अगर हम देखें तमिलनाडु, दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा बॉस? उड़ीसा और चौथे नंबर पर आपका आ जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है बॉस, अब आई एम श्योर इनको आप भूलोगे नहीं। तो कितने हो गए? 4। तो टोटल कोस्टल स्टेट्स कितने हो जाएंगे? 5 + 4 = 9। कई सारे एग्जाम्स में हमारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। भारत में टोटल कोस्टल स्टेट्स कितने, तो आप बता दोगे साहब? टोटल कोस्टल स्टेट जो हैं वो हमारे 9 कोस्टल स्टेट्स हैं टोटल। आई एम श्योर अब इनको बना के लिख लेना है आपको, और लिख लोगे तो शायद दिक्कत नहीं आएगी, और बिना लिखे तो बहुत दिक्कत आनी है। मैप के साथ करें इनको, मैप के साथ करोगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। एक चीज़ और देख लेते हैं, एनसीईआरटी में कुछ एमसीक्यूज हैं यार, एमसीक्यूज को भी हम चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी सी एमसीक्यूज करोगे तो थोड़ा मज़ा आएगा, लगेगा कि यार हाँ हमने कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो एक्सरसाइज देखिए बुक के पीछे, क्लास 11th की, और बुक आपका नाम बताइए रखा है मैंने, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट चैप्टर 1। तो पहला क्वेश्चन, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव गिवन ऑप्शन। क्वेश्चन दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सटेंड इज रिलेवेंट फॉर एक्सटेंड ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन कितना है भाई साहब, देख के बता दोगे। हमने देखा था 8 डिग्री 4 मिनट, हमने बताया था नहीं बताया था भाई? ये अपना इंडिया, और भैया यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। कहाँ है भाई 37? तो ये नहीं है, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये हो जाएगा हमारा लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन। देखो यहाँ और यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, दोनों में 8 डिग्री 4 मिनट दे रखा है, मगर वो 37 है ना, बी हो जाएगा। दूसरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर। लैंड बॉर्डर मैंने बताया था इंडिया के साथ कौन सा सबसे ज़्यादा कंट्री शेयर करता है? बांग्लादेश करता है, ठीक है। इनमें से कौन सा कंट्री है जिसका एरिया इंडिया से ज़्यादा है? ठीक है, इंडिया से ज़्यादा देखो, तो फ्रांस छोटा सा, ईरान छोटा सा है, इजिप्ट, इसमें चाइना है भाई। चाइना का साइज जो है इंडिया से बड़ा है बॉस, है ना। और इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कौन सी है जो बीच से गुजरती है भाई साहब? 82 एंड 30 डिग्री, इसी को बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसी से मेजर करते हैं, और स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा याद रखना है आपको। तो बॉस हमने इंडिया के बारे में लगभग मोस्टली चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। आई एम श्योर अब आपको कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए, चैप्टर पूरा कवर हो गया है। और इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 जो इंडिया वाली बुक का है वही हम स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 भी बहुत प्यारा चैप्टर है, फिजियोग्राफी या फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। हम जानेंगे हिमालय के बारे में, जानेंगे हम जानेंगे थार डेजर्ट के बारे में, जानेंगे हम पेनिनसुलर इंडिया के बारे में, जानेंगे हम आपके कोस्टल प्लेन्स के बारे में, जानेंगे आइलैंड ग्रुप्स के बारे में, जानेंगे इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और साथ के साथ में ये भी देखेंगे कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे बने, और इनका इंपॉर्टेंस क्या है, और कितने टाइप्स के होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 हम क्लोज करते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आपको याद है तो वो मोर देन सफिशिएंट है, इतना तो पता होना चाहिए। इवन हम बेसिक्स के साथ ही कवर करते चलेंगे, जैसे बेसिक्स हमने इस चैप्टर में कवर करें वैसे ही हर चैप्टर में बेसिक्स को कवर करेंगे। और साथ के साथ में आपको थोड़े थोड़े नोट्स बनाते चलने हैं, ठीक है। जो मैं लिखवा रहा हूँ उनको बनाते चलो, फिर देखो आपको बहुत मज़ा आएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।